हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नहीं मेरे यूट्यूब चैनल के एनपी एनालिसिस पर। तो जैसा हम डेली पीएसआईआर टॉपर्स कॉपी का डिस्कशन कर रहे हैं, रिया डावी मैम की जो कॉपी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो रिया डावी मैम की कॉपी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखे होंगे कि अभी तक उसके लगभग हम टोटल 50 क्वेश्चन मिला के डिस्कस कर चुके हैं। 15 एपिसोड शायद हो चुके हैं लगभग। तो उन 50 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड। उस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों आई, ट्रेडिशनल अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन जो वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पर ही आधारित है, ये आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। अभी दिख जाएगा, मैं इसे स्क्रीन को बड़ी कर दूंगा। इससे पहले जैसा कि हर कोई कहता है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब की स्पेलिंग देख लो, ये सामने है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो और शेयर करो। चलते हैं सीधे बड़ी वाली स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मिलते हैं। तो अभी हैं, इसे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद दोबारा से आते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइज, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, बेटा रुको जरा, सब्र करो, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है सामने। व्हाट आर द वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसकी वीकनेस क्या है, ये हमें डिस्कस करना है। इससे पहले मैं पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस करना चाहूँ तो इससे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में मैं बात करूँ आपसे, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। तो जैसे मान लो ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों इमर्ज हुई, यानी कि वाई, रीजन क्या था इसके पीछे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो एक जो पीरियड ऑफ हिस्टोरिसिज्म था, जो पीरियड ऑफ हिस्टोरिसिज्म था, पीरियड ऑफ हिस्टोरिसिज्म, इसके रिस्पॉन्स में इमर्ज हुई, इसके रिस्पॉन्स में इमर्ज हुई। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच इमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द पीरियड ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ये इसका पीछे का कंसेप्ट था। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसे हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल, यानी कि थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली एंड फिलोसॉफिकल बेस्ड थी एक तो, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल एंड लीगल स्टडी के आधार पे थी, एंड लीगल स्टडी ऑफ स्टेट के आधार पे थी, लीगल स्टडी ऑफ स्टेट के आधार पे थी। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्लेटो वाली जो थी, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिस्टोटल वाली जो स्टडी थी, वो इन दोनों का एक डिवीज़न करती है। बात आती है कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी काम क्या करती थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो डेस्क्रिप्टिव अप्रोच थी। हालांकि क्रिटिसिज्म में आता है, लेकिन इससे पहले ये आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं अप्रोच थी, है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल के बाद मॉडर्न अप्रोच आती है ना, तो मॉडर्न जो थी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थी, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो डेस्क्रिप्टिव अप्रोच थी। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइप्स की बात करूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के कौन कौन से टाइप होते हैं, अगर उसे डिस्कस करना चाहें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइप्स की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच को दोबारा से ऐसे 3-4 टाइप में बांट लेंगे। मान लो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, इसके हमें टाइप बांटने हैं। तो ये 3 टाइप में बेस्ड है, स्पेशली 3 टाइप में ये बेस्ड है। कौन कौन से 3 टाइप हैं। पहला है फिलोसॉफिकल, पहला आती है फिलोसॉफिकल अप्रोच, दूसरी आती है हिस्टोरिकल अप्रोच, और तीसरी बताओ अगर आपको पता है तो तीसरी आती है लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। अगर मैं फिलोसॉफिकल अप्रोच की बात करूं सबसे पहले, तो आपको पता होगा जैसे कि प्लेटो था, वर्क था, है ना, इन लोगों ने ये अप्रोच दी थी, ठीक है, इन लोगों ने ये अप्रोच दी थी। इन लोगों ने इस अप्रोच में क्या बोला, इन लोगों ने इस अप्रोच में इक्वलिटी, जस्टिस
राइट जैसे कंसेप्ट को इमर्ज किया कि ये भी कंसेप्ट होते हैं, ये फिलोसॉफिकल अप्रोच के टाइप्स थे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे प्लेटो हुआ, कांत हुआ, ठीक है, हेजल हुआ, ये सारे आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, आइडियल स्टेट को। इसके अलावा आपको मिलेगा जैसे एरिस्टोटल हुआ, हॉब्स हुआ, मैकाइवली हुआ, ये सारे जो हैं ये प्रैक्टिकल स्टेट यानी कि रियल पॉलिटिक स्टेट इसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसका कंसेप्ट इनके सामने क्या है? तो ये था कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल अप्रोच का टाइप। अगर अब मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करूँ तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो मैकाइवली, एक मिनट रुको ज़्यादा सब्र करो, हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो मैकाइवली, ठीक है, या अगर मैं बोलूँ कि सेवाइन जो थी उसने दी थी। मैकाइवली का याद होगा आपको, प्रिंस वाला कंसेप्ट क्या है। हिस्टोरिकल अप्रोच बेस्ड थी कंपेरेटिव हिस्ट्री पे, यानी कि हिस्ट्री पे फोकस करते थे कि हिस्ट्री से क्या क्या नुकसान हुआ, उस स्टेट में ऐसा हुआ तो क्या हमारे स्टेट में भी ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें यहाँ पे बात करते थे। कंपेरेटिव हिस्ट्री की बेसिस किसने रखी, यानी कि इसका बेस कहाँ पे मिलता है, इसका बेस कहाँ पे इमर्ज होता है? तो दो स्कॉलर्स थे, चार्ल्स लुइस, एक दो और थे इसमें। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक अपना काम किया था, इनका एक वर्क है द रिबेलियस सेंचुरी। यहाँ से जो कंपेरेटिव हिस्ट्री है इसका एक बड़ा रोल प्ले होता है। यहाँ से लोगों को पता पड़ा कि कंपेरेटिव हिस्ट्री को हम नेशंस के कंपैरिजन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच में आपका हिस्टोरिकल अप्रोच। तीसरी बात कर लें कि ये लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच क्या बोलती है। तो जो एरिस्टोटल का व्यू है वो इस पे बहुत डिपेंड करता है लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच पे। आपको पता होगा उसने 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पढ़ के बताया था कि भाई उनको कंपेयर किया था, ठीक है। ये आपके स्टडी ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उस पर बात करता है। फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे अगर मैं बताना चाहूँ, आपका लेजिस्लेटिव है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपकी जुडिशियरी है, ये सारे फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इनके लिए क्या होता है? इनके लिए होता है स्टेट जो है, इनके लिए क्या होता है कि स्टेट जो है वो प्राइमरी एंटिटी है। किसके लिए? स्टेट काम क्या करेगा? स्टेट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, स्टेट जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेगा, ये स्टेट का काम है। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच में लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है उसका यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके सामने जिक्र किया। इससे थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूँ तो ट्रेडिशनल अप्रोच की फिर थोड़ी सी वीकनेसेस या ट्रेडिशनल अप्रोच के थोड़े से नुकसान फ़ायदे वो क्या थे, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के मैं क्रिटिसिज्म पे आता हूँ। तो एक रॉय मर्सिडीज थे, ठीक है। इन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच का क्रिटिसिज्म दिया। इन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच को बोला कि नॉन कंपेरेटिव है। ट्रेडिशनल अप्रोच को बोला कंपेरेटिव की एनालिसिस है कि ये नॉन कंपेरेटिव है। रीजन क्या था नॉन कंपेरेटिव के बीच में कि भाई आप एक स्टेट को पढ़ रहे हो, केवल एक स्टेट को पढ़ रहे हो, आप दूसरे स्टेट में क्या होता है आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते उस स्टेट के आधार पर, ठीक है। तो ये नॉन कंपेरेटिव है। ये डिस्क्रिप्टिव है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, डिस्क्रिप्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस ये है कि आपको बताता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्यों है, वो ऐसा ही क्यों है, ठीक है। ये आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं देता, आपने नहीं देता। तीसरा इन्होंने बोला कि पैरोकियल इन द नेचर है, एथनोसेंट्रिक इन द नेचर है, यानी कि ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन पे ही बेस्ड होता है। ये स्टैटिक इन द नेचर है, और लास्ट में बोला कि ये मोनोग्राफिक है। लास्ट में बोला रॉय मर्सिडीज ने कि ये मोनोग्राफिक है। इसके अलावा दो महानुभाव और निकल के आए, उनका नाम था उनका नाम था एलमंड एंड पोवेल। इन्होंने 5 प्रीमाइसिस बताए क्रिटिसिज्म के, ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के इन्होंने 5 प्रीमाइसिस डिस्कस किए हैं। 5 प्रीमाइसिस कौन कौन से उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला था पैरोकियलिज्म, ठीक है, सबको पता होगा। या फिर
जो एथनोसेंट्रिज्म है, ठीक है, एथनोसेंट्रिक इन द नेचर है, बता दिया वेस्टर्न स्टेट के। दूसरा था कि कॉन्फिग्यूरेटिव एनालिसिस करता है, ये कॉन्फिग्यूरेटिव एनालिसिस करता है, ये इनका दूसरा क्रिटिसिज्म था ट्रेडिशनल अप्रोच का। तीसरा था कि ये फॉर्मलिज्म पे बेस्ड है, ये फॉर्मल बात करता है, ठीक है, इनफॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, टेरर है, उसका कोई जिक्र नहीं है। चौथा था कि स्टेट एंड एथनोसेंट्रिक है, ये स्टेट एंड एथनोसेंट्रिक के अलावा ये स्टेट एंड यूरोसेंट्रिक इन द नेचर है, ये यूरोपियन कंट्रीज पे ध्यान दे रहा है। और पांचवा था कि ये लैक कर रहा है साइंटिफिक बिगर को, यानी कि लैक साइंटिफिक बिगर, इसमें साइंटिफिक बिगर नहीं है, ये इसका पांचवा क्रिटिसिज्म था ट्रेडिशनल अप्रोच का, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमें देखना है क्वेश्चंस को कैसे लिखना था, क्वेश्चन कैसे लिखना था, क्वेश्चन क्यों ऐसे ही लिखना था, क्वेश्चन क्या था, वो हम यहाँ से रिया डावी मैम की कॉपी से इस चीज़ को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच to comparative politics was popular before the end of Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले बहुत फेमस था ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि इमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू हिस्टोरिज्म, जो मैंने आपको बताया था, इमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, इट कैन बी डेटेड बैक टू एरिस्टोटल वर्क ऑन ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग 158 कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपके अभी जिक्र किया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी 158 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इस चीज़ को एक हवा मिली कि भाई आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे स्टेट को, ये काम सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया। वीकनेस पूछे तो सीधे वीकनेस पे आ जाते थे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, एक चीज़ समझो, इंट्रोडक्शन में आपको बताना है क्यों आया, कब इमर्ज हुआ और इसका क्या रोल था, ये 4-5 लाइन में खत्म हो गया। अब सीधे क्वेश्चन की डिमांड पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वीकनेस से पूछा है उन्होंने। तो वीकनेस के बारे में क्या बोलते हैं, द वीकनेस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच आर, सबसे पहला, इट फोकस्ड ओनली ऑन द स्टडी ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। बात हुई थी मेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमने बोला कि ये एथनोसेंट्रिक इन नेचर है, एथनोसेंट्रिक इन नेचर है, इसीलिए तो बोला था, ठीक है। सिंस द थर्ड वर्ल्ड वाज कॉलोनाइज्ड, थर्ड वर्ल्ड की मतलब उस टाइम कोई वैल्यू ही नहीं थी, आप यही मान लो, कॉलोनाइज्ड था, देयरफॉर इट इज एथनोसेंट्रिक इन द नेचर, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, बस इन्होंने यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर दिया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने मान लो 5 पॉइंट लिख दिए तो उनको डिस्क्राइब करोगे जब भी पेज भरेगा, वरना 5 पॉइंट में तो पेज नहीं भरने वाला। द वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम डिडंट डिफर मच दस एज इट रिजल्टेड इन द कंपेरेटिव गवर्नमेंट। अब क्या है, जैसे आप एशियन स्टेट देखते हो, एशियन सोसाइटीज़ देखते हो, वहाँ पे इंडिया का स्ट्रक्चर अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है अपने आप में, ठीक है, सब अपने आप में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप वहीं पे देखोगे कि भाई यूएसए भी सेम है, कनाडा भी सेम है, ठीक है, ब्राज़ील भी लगभग, चलो ब्राज़ील तो आप थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर में मान लेते हो, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी सेम है यार, है ना, तो निश्चित रूप से दिक्कत हो जाती है। वो सेम हो जाती है तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो कंपेरेटिव गवर्नमेंट पे फोकस करते थे, इंस्टीट्यूशन पे, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे नहीं, प्रोसेस पे नहीं। वोटिंग बिहेवियर क्या है, अपना वोटिंग बिहेवियर अलग है ना, अपनी जो वोटिंग वैल्यूज़ है वो अलग है, ठीक है। अपन तो बस कोई एक 70 रुपये का जुगाड़ कर दिया, अपन वोट दिया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, ये इसकी वीकनेसेस में डिस्क्राइब होता है। तीसरा कंसेप्ट क्या आता है, दस इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग नैरो, स्टैटिक एंड पैरोकियल। किसने बोला है नैरो, स्टैटिक एंड पैरोकियल, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पैरोकियल बोला, स्टैटिक बोला, ये बोला रॉय मर्सिडीज ने, रॉय मर्सिडीज ने। देखो इन्होंने नीचे जिक्र भी किया है रॉय मर्सिडीज का यहाँ पे, ठीक है। कुत्ते की आवाज़ आ रही है क्या आपको, नहीं आ रही, अरे मेरी नहीं यार, कुत्ते की बोल रहा हूँ, है ना। चलो रॉय मर्सिडीज की बात करते हैं। वाज एल्सो क्रिटिसाइज्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। ही बिलीव्स इट इज फॉर्मलिस्टिक, डेस्क्रिप्टिव, केस स्टडी ओरिएंटेड रादर देन जेन्युइनली कंपेरेटिव। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है जो आपने याद करना ही करना है। इसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम आती है रोट लर्निंग, यहाँ पे काम आती है रोट लर्निंग। कितना भी समझ लो भाई, क्या समझना है इसमें, ठीक है, ये चीज़ें याद करनी होती हैं।
नेक्स्ट द अप्रोच ऑल्सो टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड लैब कंडीशंस। क्लोज्ड लैब कंडीशंस का मतलब समझते हो, आप एक अंदर कमरे में बैठ गए, आपने वहीं से हाँ भाई मैंने ये पढ़ लिया, मैंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आपने उसी के आधार पर अप्रोच बना दी। ये चीज़ें कभी कभी नुकसानदायक हो जाती हैं। इज रिसोर्स इंटेंसिव एंड नॉट चैलेंजिंग इनफ। तो रिसोर्स इंटेंसिव है, चैलेंज इनफ करती नहीं है। द सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अप्रोच आर मोर लाइक ए फ्रेमवर्क लेस एज ए मेथड टू जर्नलिस्टिक वैल्यूज आर नीडेड। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चर या फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, वो एक फ्रेमवर्क है, वो एक फ्रेमवर्क है, वो एक मेथड नहीं है, वो एक जर्नलिस्टिक है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 10 द फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच लेड टू राइज ऑफ मॉडर्न अप्रोच। इसीलिए जो फेलियर हुआ मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच का, मॉडर्न अप्रोच आ गई। मॉडर्न अप्रोच में आपने बिहेवियरलिज्म है ना, फिर ये सारे जो पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच है ना, ये सारी अप्रोच वहाँ पे आपने फिर पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये सारी एक ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसका क्रिटिसिज्म था। ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने दोबारा से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें हम डेली टॉपिक वाइज ऐसे ही PYQs या जो टॉपर्स कॉपी है या जो टॉपर्स कॉपी है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका भी फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से, मुझे ऐसी उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।